तो एक शिक्षक के यहाँ गए तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं कराया जी। एक शिक्षक के यहाँ गए तो पान खाए थे, इसलिए उनके यहाँ एडमिशन नहीं कराया जी। एक शिक्षक थे तो सब उंगली में अंगूठी पहने थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं कराया जी। जी। तो मतलब चासा बासा दासा गार्जियन को देखना चाहिए कि शिक्षक का नेचर कैसा है, उस किस परिवार से आते हैं, उनका जो पढ़ाने का मतलब एक्सपीरियंस है कितने दिन का है जी। अनुभवी लोगों को ज़्यादा महत्व सर देना चाहिए। जी जी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ। अभी हम हैं सर्वोदय विद्यालय के संचालक प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी के यहाँ, और अभी हम सर से बात करना चाहेंगे शिक्षा से संबंधित। उससे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सभी दर्शक बंधुओं को कोटि कोटि नमन करता हूं, और बराबर आप सब बहुत सारी जानकारियां आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से डालते रहते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि सब लोग इसको अधिक से अधिक फैलाएं समाचार को और लाभ उठाएं। जी सर, कहना चाहेंगे सर कि आजकल के समय में, इस आधुनिक समय में सर, शिक्षा की क्या स्थिति है और शिक्षा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहले सर जो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी, जब वन में राजा प्रजा एक साथ मतलब अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ते थे जी, वैसे ही व्यवस्था विद्यालय में भी होना चाहिए। लेकिन सभी प्राइवेट स्कूल में ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों का बजट अलाउ ही नहीं करेगा कि बड़े से बड़े स्कूल में अपने जी। तो सरकार में भी सर सब व्यवस्था सरकार कर रखी है, जैसे CBSE बोर्ड का स्कूल है, NCERT सिलेबस का है, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, जवाहर विद्यालय है, तो उसका भी लाभ देहाती क्षेत्र के लोगों को बहुत नहीं मिल पाता है जी। देहाती क्षेत्र में सर प्राइवेट जो कोचिंग है चाहे स्कूल है, उससे बच्चों में शिक्षा का स्तर काफ़ी बन रहा है। हमारे देहाती क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई को छू रहे हैं। आपको इस जवार क्षेत्र में सर मैं कई ऐसा उदाहरण बताऊंगा जो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी पलानी में पढ़ करके, पेड़ के नीचे पढ़ करके जी, और बड़े से बड़े पदों पर बच्चे काम कर रहे हैं, देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं जी। तो शिक्षा को सरल होना चाहिए, लेकिन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो। शिक्षा का मतलब है कि डर को समाप्त करे, भय को समाप्त करे। लेकिन जो ज़्यादा जितना ही शिक्षित है वह उतना ही भयभीत है जी। यूक्रेन और रसिया का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के डर के कारण, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। तो जितना हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो लोग ज़्यादा गलती करते हैं। जी जी। अच्छा सर, ये भी पूछना चाहेंगे सर कि कोचिंग और स्कूल क्या दोनों विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है या कोई एक ही परिपूर्ण है? नहीं सर, जैसे सर्वांगीण विकास के लिए सब जरूरी है जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उनको कोचिंग भी जरूरी है जी। और जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, घर की भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी देखिए सर, सरकारी स्कूल हो या कोचिंग हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। वहाँ पर कोचिंग में भी जाते हैं तो बच्चों को नए नए शिक्षकों से मिलता है जी। और विद्यालय में जाते हैं तो 9 बजे से 3 बजे तक बैठने का एक मतलब आदत बन जाता है, 5 घंटा 6 घंटा बैठ करके पढ़ने का जी। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको बैठने का सिर्फ आदत पड़ गया तो निश्चित रूप से कुछ कर लेंगे जी जी। तो दोनों जरूरी है हमारे देखने जी। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे सर कि आज के बच्चों में पहले जैसी नैतिकता और शिष्टाचारता नहीं रही, इसका मूल कारण क्या है और कैसे इसको सुधारा जाए? देखिए सर, इसके बहुत सारे सामाजिक कारण हैं। एगो तो मोबाइल सबसे बड़ा कारण है जी। लोग अपने बेटे बेटियों को मोबाइल दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं, है ना, लेकिन बढ़िया टीचर के पास वो भेज नहीं पाते हैं समय से। देहाती क्षेत्र के शिक्षकों का, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट कोचिंग हो या प्राइवेट स्कूल हो, टाइम से फी लोग नहीं भेजवा पाते हैं जी। दूसरा चीज़ की गार्जियन लोगों में भी, शिक्षकों में, मन एक आदमी को दोष नहीं कहा जा सकता जी। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं शिक्षक से बच्चे। गार्जियन कोई करे उतना नहीं कर सकता है जितना कोई एक शिक्षक मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है। जैसे खान सर को देखते हैं, बराबर स्टूडेंट्स को मोटिवेट, बबीता मैम है वो भी बराबर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए देती हैं। तो सवेरे मान लीजिए सर कि कोचिंग सुबह है यदि, तो लड़का सवेरे उठना भी सीख जाता है आदतन जी। और स्कूल में रेगुलर जाएगा, कोचिंग में जाएगा तो वह लड़का बिगड़ेगा नहीं। गार्जियन का कर्तव्य है कि क्या लड़का पढ़ा जी, है ना, क्या नहीं पढ़ा। थोड़ा सा शाम को जब भी आए, जहाँ से आए,
जायजा निकाल लें कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। जो देश विदेश हैं वो मोबाइल से बात करके पूछने कि बेटा आज क्या पढ़े आप। जी यही सब बातें हैं। जी ये बातें तो हैं सर, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं उनके बच्चे किस कोचिंग में पढ़ते हैं वो ना ही उस शिक्षक के बारे में जानते हैं और ना ही उस कोचिंग को कभी देखे रहते हैं, और वहीं पर उनके घर के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ना ही वहाँ के माहौल के बारे में जानते हैं, फिर भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गार्जियंस को एक बार स्कूल और कोचिंग का भ्रमण जरूर करना चाहिए। एडमिशन कराने से पहले कहीं भी किसी स्कूल में शिक्षक के बारे में सब शिक्षक लोग अपना कुछ ना कुछ प्रचार फेसबुक पर डालते रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी मूल्यांकन करना चाहिए, टीचर से बात करना चाहिए। सर मैं अपने रिलेशन में की बात बता रहा हूँ। मेरे एक फूफा जी थे, तो मेरी फुफेरी बहन का एडमिशन करा था इंग्लिश स्पोकन के लिए, ग्रेजुएशन कर चुकी थी। तो एक शिक्षक के यहाँ गए तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं कराया। एक शिक्षक के यहाँ गए तो पान खाए थे, इसलिए उनके यहाँ एडमिशन नहीं कराया। एक शिक्षक थे तो सब उंगली में अंगूठी पहने थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन नहीं कराया। तो मतलब चासा बासा दासा गार्जियन को देखना चाहिए कि शिक्षक का नेचर कैसा है, उस किस परिवार से आते हैं, उनका जो पढ़ाने का मतलब एक्सपीरियंस है कितने दिन का है। अनुभवी लोगों को ज्यादा महत्व सर देना चाहिए। अनुभवी लोगों के साथ नए शिक्षक भी रहे, जैसे खान सर बहुत सहायक शिक्षक रखे हैं, बहुत सारे कोचिंग स्कूल वाले सहायक शिक्षक, लेकिन मेहवा सर मजबूत होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, क्योंकि जिनको अपना एक्सपीरियंस होता है वो अपना अनुभव अपने शिक्षकों के बीच शेयर करते रहते हैं। तो यदि फ्रेंडली बढ़िया से बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज बच्चों को फ्रेंडली पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए भिन्न भिन्न बातों पर। यदि उनमें कुछ कमी भी हो ना तो प्यार से दुलार से समझा बुझा कर काम लिया जाएगा। ये सर हमने लंबे अरसे से महसूस किया है, आप जानते भी होंगे। हमारा माने कड़ाई पढ़ाई पिटाई सब चलता था, लेकिन आजकल मुझे छड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, प्यार से समझा दिए बता दिए। और पढ़ाने की कौशल भी शिक्षकों में बढ़िया होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं बच्चों के बीच तो वो मतलब बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन से, आंखों से, चेहरे के हाव भाव से शिक्षक को समझ जाना चाहिए, जान लेना चाहिए। जी सर। चलिए सर, इतना समय देने के लिए और इतने अच्छे तरीके से कम शब्दों में और सारी बातों को एक साथ इस शिक्षा के संदर्भ में आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको नमस्कार।